हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है एक्सप्लोर द स्पेस की नई वीडियो में। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि डायमेंशन क्या होता है और कितने टाइप के डायमेंशन हो सकते हैं, और आखिर यूनिवर्स डायमेंशन के अंदर आता है या डायमेंशन यूनिवर्स के अंदर आता है। तो हम इस वीडियो के दो पार्ट रखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे फिफ्थ डायमेंशन तक, और हम ये भी जानेंगे कि हम कौन सी डायमेंशन में हैं और टाइम कौन सी डायमेंशन में, और हम कौन सी डायमेंशन में जा सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि डायमेंशन के बारे में, कि डायमेंशन क्या होता है। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम कौन सी डायमेंशन में रहते हैं। हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये हमने कैसे पता लगाया कि हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं। मान लो कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट के हर एक वर्टेक्स पे 3 लाइन मिलती है तो वो थर्ड डायमेंशन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वर्टेक्स ही नहीं है, जैसे कि स्फीयर या बॉल, तो स्फीयर या बॉल में आप एक चीज देख सकते हो, उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और उसकी डेप्थ होगी, यानी कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और वो कितना गहरा है। गहराई नापने के लिए आपको बॉल को काटना पड़ेगा। और एक बात और, जैसे कि हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं तो हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि फोर डायमेंशन कैसा होगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि तो उस फोर डायमेंशन को हम कैसे बताएंगे कि फोर डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। दरअसल वो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन के कारण बताया गया है। तो हम अपनी डायमेंशन की जर्नी को शुरू करते हैं जीरो डायमेंशन में। यही है सबसे पहले डायमेंशन। तो जीरो डायमेंशन में क्या होता है? जीरो डायमेंशन में होता ये है कि उसमें ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना डेप्थ होती है। वहाँ पर साइज नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, वहाँ साइज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि जीरो डायमेंशन में कुछ भी होगा वो साइजलेस होगा। तो वहाँ पर कौन सा स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता होगा? क्योंकि गैस, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों का ही साइज होता है। हो सकता है आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एटम की फॉर्म में हो सकते हैं, पर एटम का भी साइज होता है और जीरो डायमेंशन में साइज ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज आ गए। मान लो कि एक डॉट है आपकी स्क्रीन पे। ये जो डॉट है इसके अंदर यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स में ही क्रिएचर है, और उन क्रिएचर का, यूनिवर्स का कोई साइज ही नहीं है। और वो जो डॉट दिख रही है वो भी है ही नहीं, उसका भी कोई साइज नहीं है और ना वो डॉट है। यही है जीरो डायमेंशन। हम जीरो डायमेंशन नहीं देख सकते क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन बीइंग है, और हम थर्ड डायमेंशन ही देख सकते हैं, और जिसका साइज ही नहीं है हम उसको कैसे देख सकते हैं। तो अब बारी आती है वन डायमेंशन बीइंग की। तो वन डायमेंशन बीइंग में क्या होगा? वन डायमेंशन के बीइंग कैसे होंगे और वन डायमेंशन कैसे हुए? वन डायमेंशन बीइंग मतलब कि सिर्फ लेंथ। वन डायमेंशन में सिर्फ लेंथ होगी, ब्रेथ नहीं होगी। यानी कि ये एक डॉट है और ये दूसरी डॉट है। आप इस एक डॉट से दूसरी डॉट पर जाना है तो आप सिर्फ सीधे जा सकते हो। अगर आपका घूम के जाने का मन है तो आप घूम के नहीं जा सकते, क्योंकि आप वन डायमेंशन में हो और वन डायमेंशन में ब्रेथ नहीं है, ओनली लेंथ है। यानी कि अगर वन डायमेंशन में कोई क्रिएचर होंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, मतलब टोटली ऐसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि इस लाइन में भी आपको ब्रेथ दिख रही होगी, उनमें ब्रेथ होगी ही नहीं। सोचो जरा, अगर कोई वन डायमेंशन का भी थर्ड डायमेंशन में आ जाए, उसका तो दिमाग ही घूम जाएगा कि यह क्या है। तो अब बारी आती है सेकंड डायमेंशन की। सेकंड डायमेंशन को समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि सेकंड डायमेंशन की कार्टून्स आप लोगों ने देखे होंगे। सेकंड डायमेंशन में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। लेंथ और ब्रेथ यानी कि अगर आप अपनी नोटबुक पे स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो वो सेकंड डायमेंशन में होगा। आप उसके वर्टेक्स पे एक बार नज़र डालिए तो आपको सिर्फ दो ही लाइन में दिखेंगी उसके वर्टेक्स पे, यानी कि वो सेकंड डायमेंशन का है। और अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उस सर्कल में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही मिलेगी, डेप्थ नहीं मिलेगी। तो यानी कि वो सर्कल भी सेकंड डायमेंशन का है। और आपने सेकंड डायमेंशन की काफ़ी सारे गेम खेले हुए हैं, जिनमें से एक गेम का नाम है पैकमैन। ये सेकंड डायमेंशन का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो सेकंड डायमेंशन में जो भी बीइंग होंगे वो बिल्कुल उस गेम की तरह होंगे, या फिर आप कोई दूसरा गेम ले लो जैसे कि सुपर मारियो, उसमें जो बंदा भागता है बिल्कुल ऐसे ही होंगे सेकंड डायमेंशन की बीइंग। मैं शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा, मैं
उस वर्ल्ड टाइप की बात कर रहा हूँ कि वो सिर्फ आगे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं और पीछे जा सकते हैं, वो गहराई में नहीं जा सकते। गहराई से मेरा मतलब नीचे नहीं है। तो ऐसे होते हैं सेकंड डायमेंशन के बीइंग और सेकंड डायमेंशन। अब आती है थर्ड डायमेंशन यानी कि हमारी डायमेंशन। तो अपने आसपास की सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अगर आपको ध्यान से ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो आप माइक्रोस्कोप लगवा लीजिए, माइक्रोस्कोप से देख लीजिए, आपको दिखेंगी सारी चीज़ माइक्रोस्कोप से 2D में। 1 मिनट, मैं तो 3D का एग्जांपल दे रहा हूँ ना। तो माइक्रोस्कोप से आपको 3D की चीज़ें भी 2D में दिखेंगी सही में, पर वो होंगी 3D में ही। तो आपके पास कोई क्यूब है, वो क्यूब 3D में होगा क्योंकि उसके वर्टेक्स पर 3 लाइनें मिल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बॉल ले ली और उसके पास कोई वर्टेक्स नहीं है तो वो 3D नहीं है, वो भी 3D है क्योंकि उसके पास लेंथ है, ब्रेथ है और डेप्थ है। और 3D 3D के कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। वैसे तो है तो हमारे एग्जाम्पल हमारे यूनिवर्स का, पर एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। 3D डायमेंशन के बहुत मस्त एग्जाम्पल है आपके 3D गेम्स, जैसे कि आपका हो गया पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और GTA 5, और आप खुद 3D के एग्जाम्पल हैं। और अब एक और क्वेश्चन कि जो डायमेंशन है वो यूनिवर्स के अंदर आती है या फिर यूनिवर्स डायमेंशन के अंदर आता है? तो इसका आंसर है कि यूनिवर्स डायमेंशन के अंदर आता है। अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग यूनिवर्स होंगे। मान लो कि सेकेंड डायमेंशन का जो यूनिवर्स होगा वो थर्ड डायमेंशन के यूनिवर्स से बिल्कुल अलग होगा। जैसा कि हमारे यूनिवर्स में तो डेप्थ भी होती है, लेकिन सेकेंड डायमेंशन के यूनिवर्स में डेप्थ नहीं होगी, वो सिर्फ एकदम प्लेन होगा, प्लेन। तो अब बारी आती है अगले डायमेंशन की यानी कि फोर्थ डायमेंशन की। फोर्थ डायमेंशन यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके वर्टेक्स पर 4 लाइनें मिल रही, लेकिन ये नहीं है कि आप कोई वर्टेक्स बना दो उसके उसमें 4 लाइनें लगा दो तो वो 4D हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके हर एक वर्टेक्स पर 4 लाइनें मिलनी चाहिए। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम टेसरेक्ट है और मैंने इस ऑब्जेक्ट के बारे में काफ़ी बार बताया। ये एक फोर्थ डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। तो फोर्थ डायमेंशन कुछ ऐसा सा ही होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ ऐसा सा ही होगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, हाँ कुछ ऐसा सही होगा। तो फोर डायमेंशन के जो बीइंग होंगे वो कुछ अलग ही होंगे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। वो आपको देखते ही बता देंगे कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है या आपके दिमाग दिखता कैसा है। मतलब वो आपको पूरा एक्सरे, MRI जो भी होता है वो सब कर लेंगे। आपको ये नहीं पता चलेगा कि उनको ये कैसे पता चला, पर उनको ये पता चल जाएगा कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है या नहीं है। और ये भी पता चल जाएगा कि आपने कल रात क्या खाया था या आज सुबह ही क्या खाया था। फोर्थ डायमेंशन के भी एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और फोर्थ डायमेंशन का कोई एग्जाम्पल, तो फोर्थ डायमेंशन का एग्जाम्पल है हमारा स्पेस टाइम। स्पेस टाइम स्पेस टाइम ये दोनों कनेक्टेड आपस में, तो यही है फोर्थ डायमेंशन। हम इसको देख नहीं सकते लेकिन होता है, हम जानते हैं। तो अब बारी आती है फिफ्थ डायमेंशन की। फिफ्थ डायमेंशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन के 2 ऊपर वाला डायमेंशन है। वैसे इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो एक ही ऊपर है। तो फिफ्थ डायमेंशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके हर एक वर्टेक्स पर 5 लाइनें मिलेंगी। अब एक तो गई लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, और बाकी की 2 का आइडिया नहीं है क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन में हैं और हम फिफ्थ डायमेंशन को इमेजिन नहीं कर सकते जैसे हमने पहले बताया है। फिफ्थ डायमेंशन में कोई बीइंग होगा वो टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, हाँ, यानी कि टाइम ट्रैवल कह सकते हो डायरेक्टली। पर फिफ्थ डायमेंशन में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होगा। और अगर कोई फिफ्थ डायमेंशन का बीइंग है वो आपको ऑब्जर्व करेगा, यानी कि आपकी लाइफ अगर वो देख रहा है तो आपको ये बता सकता है कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, आपके प्रेजेंट में क्या हो रहा है और आपके फ्यूचर में क्या होगा। यानी कि वो भविष्यवाणी कर सकता है, वो भी एकदम 100% एक्यूरेट वाली। हाँ, लेकिन अगर वो फिफ्थ डायमेंशन का बीइंग है तो ही। फिफ्थ डायमेंशन का एग्जाम्पल, तो फिफ्थ डायमेंशन का एग्जाम्पल जो भी तुम्हारा भविष्य बता दे वही फिफ्थ डायमेंशन का एग्जाम्पल है। मजाक कर रहा हूँ मैं, फिफ्थ डायमेंशन का कोई एग्जाम्पल नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो ही बताओगे। तो हमने सारे डायमेंशन के बारे में जान लिया। सारे से मेरा मतलब है फिफ्थ तक। तो बाकी के हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे।
हमारी आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।